परीक्षित का राज्य बड़े सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, नारद जी आ गए। अच्छा देखो भैया, एक बात बताएं, समय कभी एक सा नहीं रहता है। समय बड़ा खतरनाक है। एक संस्कृत में कहावत है, समय एव करोति बला बलम। समय ने अच्छे अच्छे बलवानों को ढेर कर दिया। समय बड़ा खतरनाक है। मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। जब अर्जुन भगवान को छोड़ करके, जब भगवान अपने धाम जा रहे थे, तो अर्जुन छोड़ करके भगवान को जैसे ही लौटने लगे, भगवान कहते अर्जुन, जो हमारे पीछे पीछे गोपियां आ रही हैं उनको मथुरा में छोड़ देना। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु। जैसे ही अर्जुन गोपियों को मथुरा छोड़ने लगे, उसी समय अर्जुन को कुछ भीलों ने लूट लिया था। जिस अर्जुन ने बड़े बड़े महारथियों को महाभारत के युद्ध में हरा दिया, उस अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। इसे कहते समय। समय बड़ा खतरनाक है। मोती मूंगे कंकर पत्थर, बचे न कोई भाई। उस समय की चक्की सबको पीसे, क्या पर्वत क्या राई। समय जब पीसता है तो इतना बारीक पीसता है, जो जैसा करेगा उसे वह फल अवश्य मिलेगा। समय बड़ा खतरनाक है और सबके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। यदि दुख है, आगे चल के सुख भी होगा। परीक्षित के जीवन में बढ़िया समय चल रहा था। एक दिन आए नारद जी। नारद जी कहते हैं परीक्षित, और बताओ कैसा राज्य चल रहा है। परीक्षित कहते हैं महाराज, राज्य तो बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। नारद जी कहते हैं कि हम एक चेतावनी देने आए हैं। बोले कौन सी? बोले आपके राज्य में कलयुग प्रवेश करने वाला है। आपके राज्य में कलयुग प्रवेश करने वाला है। बोले कब आने वाला है कलयुग? बोले आपके राज्य में कलयुग कल ठीक 12 बजे आ जाएगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। परीक्षित ने कहा ठीक है, हम देख रहे हैं। उसी समय नारद जी तो चले गए, लेकिन जैसे ही बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो, नारद जी तो गए कह करके दिन के ठीक 12 बजे सिपाही दौड़ते दौड़ते हुए राजा परीक्षित के पास में आया और परीक्षित से कहता है महाराज, अन्नदाता अन्नदाता आपकी जय हो, आपकी जय हो। परीक्षित बोले क्या बात है? बोले आपके राज्य में दूसरा राजा आ गया है, बड़ा भयंकर है। उसी समय परीक्षित ने धनुष बाण उठाया और जैसे ही उस कलयुग के पास में पहुंचे, देखा एक बड़ा विकराल पुरुष, देखने में भयंकर काला, हाथ में डंडा लिए गाय पर और बछड़ी पर प्रहार कर रहा था। बोले ये गाय कौन है? बोले गाय और कोई नहीं, गाय है पृथ्वी। और बछड़ा? बोले बछड़ा है धर्म। जब पापियों द्वारा इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तब पृथ्वी गाय का रूप बना लेती है। कहीं करही अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधा ही विप्रधेनु सुर धरणी। पृथ्वी जो है वह गाय बन जाती है। पृथ्वी माता कहते हैं गिरी सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि करहि एक परद्रोही। पृथ्वी गाय बन गई, जो बछड़ा था वह था धर्म। बछड़ा बन गया धर्म और कलयुग धर्म पर प्रहार करने लगा। जैसे ही धर्म पर प्रहार किया, बछड़े के 3 पैर तोड़ चुका था, 1 पैर बाकी था, वह था सत्य। क्योंकि धर्म के 4 पैर हैं।
तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो तप, पवित्रता, दया, 3 पैर तो तोड़ चुका था, केवल एक बचा था, सत्य। और हर युग में कलयुग का 1 पैर कम हो रहा है। कलयुग में क्या कम हो रहा? कलयुग में हो रहा है सत्य। कलयुग में सत्य कम हो रहा है। आदमी सही सुनबो तो चाहत है, मन भूल कोई नहीं रहा। सब चाह रहे हैं कि हमें सही सुनने मिले, लेकिन बोल वो कोई नहीं चाह रहा। बोल सब झूठ रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। बोले कलयुग में सब कुछ झूठ झूठ हो जाएगा। ऐसे चौपाई में तो सत्यता लिख दी है, सब झूठ है भैया। तो 3 पैर तोड़ चुका था, एक अकेला बाकी था। जैसे ही तोड़ने लगा, उसी समय परीक्षित ने कहा, ये सावधान, ये क्या कर रहे हो? हमारे सामने हमारे होते हुए प्रजाजन पर अत्याचार करता है। परीक्षित ने उसी समय तुड़ीर में से बाण निकाला, धनुष पर जैसे ही संधान किया, जैसे ही कलयुग को मारने लगे। कलयुग भी बड़ा चतुर, कलयुग में भी बड़ी चतुरता है। जैसे ही परीक्षित मारने लगे तो कलयुग ने परीक्षित से युद्ध नहीं किया। अच्छा, युद्ध काहे नहीं किया? कलयुग जानता था कि परीक्षित ज्यादा हैं, बलवान हैं हमसे। परीक्षित हमसे बलवान हैं और अपनों से ज्यादा, अपन से ज्यादा जो बलवान है उसने तो भैया दूर ही रखियो, तो ही भलाई है ना। आजकल के समय अगर लंबा जैसे अड़ी और 2-4 ही जमा दे तो का कर ले। जो अपन से बलवान है उससे बस मत बोलना। जहां समझ ले कि इतने भैया अपन जीत नहीं सकते, वो तो जरूरी है लड़ो, हाथ जोड़ ले। अगर होते भी लड़ गए तो फिर परिणाम तुम्हारे पक्ष में तो है। जैसे दोहा सबने सुनी हुई है कि ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाख होया, और तो आते ही आ गए आप तो और हमको शीतल करें, आप ही शीतल होया। दोहा सबने सुनो, एक ही से मिलते जुलते दोहा हमें बनाओ और तो सुना दें, सुना दें। ऐसी बाणी बोलिए जम के झगड़ा होया, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हो, पर उनसे नहीं बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। बोले वृंदावन में हरि लाल की। ऐसी वाणी बोलो खूब झगड़ा हो, और उनसे नहीं बोलो जो अपन से अच्छो हटो हटो। वो 2-4 ही जमा दे सुखा खा ले। यही है कलयुग। कलयुग समझ गया कि हम परीक्षित से जीत नहीं सकते, लड़ेंगे तो हार जाएंगे, फालतू हुई मन में पड़। धन्य है कलयुग। जैसे ही परीक्षित मारने लगे, कलयुग ने परीक्षित के चरण पकड़े। चरण पकड़े, इतने जन बैठे, किसी को मारने जाओ वो पांव पकड़ ले, फिर मार सकता? फिर तो नहीं मार सकते। जैसे ही पांव पकड़े कलयुग ने, परीक्षित कहते हैं, कलयुग ये तो तुमने पांव पकड़ लिया, तो हम छोड़ रहे, वरना अबे तक गंगा जली पूजने दी तुम आई। अब एक काम करो, बोले निकलो हमारे राज्य में से। परीक्षित कहते हैं निकलो राज्य से। कलयुग कहता है महाराज ने तो तुम्हारे राज्य से निकाल है, ने तुम निकाल पे हो, ने तो निकल है, ने निकाल पे हो। अच्छा, 2 प्रकार की रंगदारी होती है, एक होता महाजनी की, एक होता जबरदस्ती की। ऐसे अकेले सुनसान में मिल गए, वो कोनो ने कनपटा पे तान दई, और कई नकारो भैया जी नोट रखे हुए पर्स में, फिर देखो बड़े बड़े नोट नकरा थे, इसलिए वो भैया जान बची 100 लाख पाए। तो जा रंगदारी कैसी है? बोले जा जबरदस्ती की, चाकू की नोक पे, और एक होत है महाजनी की। एक महाजनी की होती है, तो लड़का मचल को पापा हमें तो गाड़ी जाना है, वो गाड़ी नहीं आ रहा तो हम घर छोड़ के भाग जाए।
अब भली पैसा नहीं है, व्यवस्था करके ले आने पड़ा, ऐसा बालक मत चलो तो जाए महाजनी की। तो कलयुग ने जो वजनदारी करी है वह महाजनी की है कि पांव भी पकड़ लाए और परीक्षित से कह रहे हैं महाराज तुम्हारे राज्य से तो नहीं निकलेंगे। परीक्षित ने कहा क्यों नहीं निकलोगे? कलयुग कहता है एक बात बताओ। बोले एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले बताओ। बोले भक्त बढ़े कि भगवान? भक्त बढ़े कि भगवान? परीक्षित कहते हैं तपाक से कि भगवान से भक्त बढ़े। तो बोले अगर भगवान से भक्त बढ़े तो आप भगवान के भक्त, आप भगवान से बढ़े और हम आपकी शरण में पड़े। और जब भगवान की शरण में कोई पहुंच जाए तो भगवान उसको त्यागते नहीं, तो त्याग रहे। परीक्षित कहते हैं कलयुग से, कलयुग सब प्रकार हम तुम सन हारे। बोले हम हारे तुम बताओ, क्या जाने हमसे, क्या मांगते हो? तब कलयुग कहता है महाराज ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं है, हमें रहने के लिए बस थोड़ी सी जगह रह दो, जगह चाहिए रहने को। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। इनने रहने को 5 स्थान दिए। कौन कौन से? बोले द्यूतम पारम स्त्रियः शूरा यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। 5 स्थान दिए। पहला है बोले द्यूतम, दूसरा है पानम, तीसरा है स्त्रियः, चौथा है सूनः। द्यूतम यानी जहां द्यूत क्रीड़ा की जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुए का खेल होता हो, वह है द्यूतम। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। कहावत है जुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन खेलने वाले नहीं मान है। ये तो कह महाराज तब करो। पहला है द्यूतम, दूसरा है पानम। पानम से तो समझ गए कि विस्तार से बताने पड़ता। पानम यानी जहां मदिरा पान की जाती हो, जहां मदिरा पी जाती हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी नहीं माना। व्यक्ति भी इतना खतरनाक है महाराज, तुम्हें लगा दया है तो पी के देखी फिर पता चल। श्री हरे श्री हरे आवाज आ रही, श्री हरे गाने पान की जाती है। तीसरा है स्त्री, जहां पर स्त्री का संग किया जाता हो। और चौथा है सूना, जहां जीव हिंसा की जाती हो। ऐसे 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को दिए। कलयुग से कहते हैं कलयुग इन 4 स्थानों पे तुम्हारा वास है, इन 4 स्थान पे तुम्हारा वास है। कलयुग कहता है परीक्षित से महाराज आपने 4 स्थान दिए और चारों निंदनीय दिए। बोले जो सत्पुरुष हैं, जो धर्माचारी हैं, ऐसे 4 स्थानों पर नहीं जाते। बोले एक कोई अच्छा सा स्थान दे दो, ढंग का स्थान दे दो। तो बोले धातुओं में सबसे पवित्र है सोना। सोना सबसे ज्यादा पवित्र है धातुओं में, इसलिए 5वां स्थान परीक्षित ने कलयुग को सोना दिया। 5वां स्थान दिया सोना। पवित्र है, सबसे पवित्र धातुओं में सोना माना जाता है। सोना इतना पवित्र होता है कि जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो आपने देखा होगा कि सोने के जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। सोने को जल से स्पर्श कराया जाता है, फिर वह जल गंगा जल बन जाता है, फिर उससे भगवान के स्नान होते, स्नापन होता है सोने के जल से। और पहले के अभी भी ऐसो है, रच पैसों मारे हैं, दांत टूट जा तो भी सोने को लगवा लेते।
सोने को लगवा लेता है, ज्यादा पैसा होगा इसे, बोली इसे नहीं, इसे लगवा ले। कैसे सोने से जब साधारण जल स्पर्श होता है तो वह साधारण जल गंगा जल बन जाता है, इसलिए लोग सोने का दांत लगवा लेते। अब बात अलग है कि दांत लगवा अपने आदमी हंसता ही देखे कि हमारा दांत देखे आदमी। कोई भी चीज नई नई आ जाए ऐसा लगा था कब बता देंगे। ऐसा नई गाड़ी खरीद ले तो आदमी चाबी घुमा तो फेर ले, तो कोई पूछे पड़ोसी। ऐसा नई चैन खरीदी तो आदमी कॉलर की बटन खोले नहीं, तो पूछे पड़ोसी का भैया कब ले आए। तो कोई चीज आ जाए तो फिर ऐसा लगा था कब बताए। सबसे पवित्र है धातुओं में सोना। सोना दिया परीक्षित ने, उस दिन से कलियुग का वास सोने में हो गया। जो परीक्षित मुकुट पहने थे उस मुकुट में भी कलियुग का वास हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन एक बात है, आप लोग की तरफ से एक प्रश्न पूछ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज तुम्हें कह रहा है कि सोनी में भगवान को वास रही है, और तुम्हें कह रहे हैं कि सोनी में कलियुग को वास है। कौन की मान है, कलियुग की मान है कि भगवान की मान है? तो सोने दो प्रकार के होते हैं सोना। एक होता है नंबर 1, एक है नंबर 2। जो नंबर 1 को सोना है उनमें तो भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान गीता में विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन धातु नाम कांचनो अस्मि, यानी धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, सोना हूँ। तो 1 नंबर के सोने में तो भगवान रहते हैं, लेकिन जो 2 नंबर को सोना है उनमें भगवान नहीं रही में, फिर बोले वो मेरे से कलयुग। और जो परीक्षित मुकुट पहने थे वह मुकुट 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का था। वह मुकुट था जरासंध का। भीम ने जरासंध को मारा, मारा कैसे ही, लेकिन छल से तो मारा। तो जरासंध को मारने के बाद भीमसेन वह मुकुट हस्तिनापुर ले आए। युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो भीम, यह मुकुट ईमानदारी का नहीं बेईमानी का है, ऐसे मुकुट खोने पे नहीं। तो युधिष्ठिर ने वह मुकुट एकांत में एक कमरे में संदूक में रखवा दिया था, और उसमें लिख दिया था कि इस संदूक को ना खोले कोई। कमरे के बाहर लिख दिया कि इस कमरे के दरवाजे को मत खोलना। जब परीक्षित राजा बने, इनने मंत्री से बोली कि मंत्री जी पहले तो पूरा महल घुमाओ। तो मंत्री जी जैसे ही वो कमरा के पास में पहुंचे बोली जो कैसो कमरा है। मंत्री जी बोले महाराज यह आपके दादाजी की आज्ञा थी, आपके दादा युधिष्ठिर की, यह कक्ष ना खोला जाए, कमरा ना खोला जाए। परीक्षित बोले अब हम राजा हैं, अब हम आज्ञा दे रहा, खोलो। कमरा खोला, उसमें संदूक रखा था, उस पर लिखा था इसको ना खोलें, लेकिन हमने संदूक भी खुलवाया। क्योंकि जो होना है वह होके रहता है। होनहार हो तब्यता तैसे ही मिले ही सहाय, और आप न आवे ताही पर ताही कहाँ ले जाए। होनी तो है भैया, हो करके रही। इन्होंने वह कक्ष खुलवाया, देखा बड़ा सुंदर मुकुट था, चमचमाता हुआ सोने का। तो मुकुट को देख के लगा कि ऐसा मुकुट तो हम पहने, तो बढ़िया उठा के पहन दिया। और जैसे ही मुकुट पहने तो कलयुग तो सवार हो गया। इन्होंने कलयुग को 5वां स्थान सोना दिया। जो मुकुट पहने थे वह 2 नंबर का था, तो कलयुग उस पे बैठ गया। एक दिन की बात है कि मृगया करने के लिए यह वन में गए। सिपाही दूर निकल गए थे, इनको प्यास लगी। एक समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनसे जल मांगा। वे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने आंख नहीं खोली। बड़े राजा थे, मूड खराब होगा। तो बताओ हम बुला रहे जी, बार बार सुन नहीं रहा है। वही समय पे एक मरा सर्प डला था, तो मरे सांप को उठाया धनुष की नोक से और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये तो वहां से निकल गए। समीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी, इनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। जैसे ही को पता चलो
हमारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने हमारा सर्प डाला है। क्रोध से तिलमिला उठा, उसी समय जल हाथ में लिया, कहता है इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमेहनि। बोले जौन ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप मिला समीक ऋषि की तपस्या उसी समय भूल गई। और जब पता चला कि हमारे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो अपने पुत्र को बुलाया और कहा, श्रृंगी ये तूने अच्छा नहीं किया पुत्र, तुझे राजा परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए था। बोले अब ऐसा राजा दोबारा नहीं मिलेगा। बोले राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, ऐसा राजा अब दोबारा नहीं मिल सकता। इन्होंने कहा, पिताजी अब तो वाणी द्वारा वज्र निकल चुका है, हथियार के घाव तो भैया ठीक हो जाते हैं, हथियार के घाव तो ठीक हो जाते, लेकिन जो उनको वाणी के घाव लगे हैं, वाणी के घाव जीवन भर ठीक नहीं होते। इसलिए प्रयास करें कि ऐसो बोलो कि तुम्हारे बोले से कोई पीड़ा न हो। कोयल काको लेते है, कौआ काको लेता, और मीठी वाणी बोल के जग अपनो करे। कोयल किसी को क्या देती है, कौआ किससे क्या लेता है, लेकिन कोयल मीठी वाणी बोल के साथ को जगत को आकर्षित कर लेती है। ऐसा भैया जब बोली बड़ी खतरनाक है, आदमी को बोलना तो आ जाता है, 1 साल के भीतर ही बोलने लगा, लेकिन कहाँ बोलने हैं उनमें जीवन बीत जाए। इसलिए बोलना बड़ा खतरनाक। ऐसा बोलो किसी को कष्ट ना हो बोलने से। यह वाणी वज्र बन जाती है, फिर चोट के निशान तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो उनको वाणी की चोट लग गई फिर ठीक नहीं होंगे। इसलिए जितना भी हो सके बढ़िया अच्छा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, और किसी को बुरा लगने वाला सत्य भी मत बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इन्होंने कहा, पिताजी अब तो वज्र निकल चुका है, वाणी निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय शमीक ऋषि ने 2 शिष्यों को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ राजा परीक्षित को यह सूचना दो कि 7 दिन का श्राप लग चुका है। वह शिष्य गए राजा परीक्षित के पास में और उन्हें बताया कि हे महाराज, 7 दिन का श्राप लगा है तुम्हें। जैसे ही इन्होंने मुकुट उतारा तो इनको अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप धन्य हो, हमने जो पाप किया है कम से कम उसका फल तो मिल गया। 7 दिन में हमारी मृत्यु है, इससे यह सिद्ध हो गया कि 7 दिन तक हमें कुछ नहीं हो सकता। 7 दिन बाद ही मरेंगे, 7 दिन के बीच में कुछ नहीं होगा। उसी समय परीक्षित ने सब कुछ छोड़ा, अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दिया, राज्याभिषेक किया और वैराग्य सन्यासी बन करके उसी समय घर द्वार छोड़ करके गंगा जी के किनारे आए। ध्यान रखना, परीक्षित है भगवान के भक्त, तो भक्त को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। न में भक्त्या प्रणश्यति है, भगवान प्रतिज्ञा करवाते हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा करो। कौन थे? प्रीति जानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति, यानी हम अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्त को कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ते। हाँ, देर जरूर लगेगी, लेकिन भगवान संग जरूर देंगे। देर अवश्य लगेगी भगवान को आने में, लेकिन आएंगे भगवान तब जब कोई बुलाने वाला हो। अब भी बुलावे वाले बचे कहाँ हैं कि भगवान आए? अब भी बुलाने वाले नहीं हैं कि भगवान आ जाए। कहते हैं, सूर्य घनेरे फिरे पद गावत, सूर्य घनेरे
फिरे पद गावत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ है। बहुताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी बात कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मरजाद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर काढ़ को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो हर खम्मे में बसे हैं, लेकिन निकालने वाले प्रहलाद भी तो चाहिए। भगवान को यदि कोई निकाल सकता है तो वह केवल प्रेम है। प्रेम के अलावा भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। और परीक्षित है भगवान के भक्त, इनको आवश्यकता है योग्य सदगुरु की। कल आपने कथा सुनी, इनको जरूरत है योग्य सदगुरु की। और सुखदेव जी के जरूरत है किसी योग्य श्रोता की, के संग बाल अच्छो मिल जाए तो धन्य है भगवान। परीक्षित को लगा है वाणी का श्राप, और वाणी का श्राप कैसे दूर होगा, बोले वाणी से दूर होगा। जैसे विष की काट विष है, लोहे की काट लोहा है, उसी प्रकार वाणी की काट भी वाणी है। तो वाणी का श्राप वाणी द्वारा दूर करने के लिए उसी समय भगवान ने व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को वहां पर पहुंचा दिया। बोल वृंदावन में हरि लाल की।